प्यारे दोस्तों, एक बार राजा कृष्णदेव ने भरे दरबार में पूछा कि क्या कोई व्यक्ति ये बता सकते हैं कि ईश्वर किस व्यक्ति पर खुश होते हैं और किसी स्वर्ग के लिए चुनते हैं। जितने दरबारी उतने प्रकार के जवाब थे, लेकिन सभी जवाब का सार यही था कि जो व्यक्ति भजन कीर्तन में, पूजा पाठ में ज़्यादा समय देते हैं, उस व्यक्ति पर ईश्वर खुश होते हैं और उसे स्वर्ग के लिए चुनते हैं। लेकिन तेनालीराम अभी तक चुप बैठा था। राजा कृष्णदेव ने तेनालीराम की चुप्पी को देखते हुए कहा, क्या तेनालीराम, तुम्हारी चुप्पी ये सिद्ध नहीं करती कि तुम्हारा भी जवाब इसी में से कोई एक है। तेनालीराम हाथ जोड़ खड़ा हुआ और कहा, हे अन्नदाता, ये प्रश्न इतना आसान नहीं जिसका जवाब मैं शीघ्र दे दूं। मुझे 1 माह का समय चाहिए। राजा ने समय दे दिया। इधर संयोग भी ठीक था। राजा ने अपने राजमहल के विशाल प्रांगण में एक फुलवारी की रचना की थी, लेकिन उस फुलवारी के माली के पद के लिए एक योग्य व्यक्ति की तलाश थी। हालांकि राजकीय कोष से चलने वाले कई फुलवारियों के माली इस पद पर नियुक्त होना चाहते थे, क्योंकि इसका वेतन, सुख सुविधाएं और फुलवारियों के माली से कई गुना बेहतर थी। महल के पास ही 2 फुलवारी था। एक फुलवारी का माली शीतल, जो बार बार महल में, राज दरबार में उपस्थित होता, राजा की प्रशंसाएं करता, राजा को खुश करने का प्रयास करता। वह आए दिन राजमहल के रानियों के छोटे मोटे कार्य को निपटाता, जिससे राजा और रानी उस पर खुश हों और महल में बने फुलवारी के माली के रूप में उसकी नियुक्ति कर दी। वह अपना अधिकतर समय इसी प्रकार के कार्यों में व्यतीत करता था। दूसरा फुलवारी का माली लखन था, जो अपना अधिकतर समय अपने फुलवारी को सजाने संवारने में बिताता था। वह हर पौधे की देखभाल करता था। उसकी फुलवारी फूलों से भर चुकी गई थी। वहाँ आने जाने वाले पथिक की सुविधाओं का भी वह ध्यान रखता था, जिससे पथिक वहाँ आते, विश्राम करते और आनंदित हो जाते थे। जब 1 महीने गुजरने में सिर्फ 1 दिन बाकी रहा, तो तेनालीराम ने राजा को कहा, हे अन्नदाता, महल में बने इस फुलवारी के लिए अभी तक माली की नियुक्ति नहीं हो पाई है। अतः मेरी इच्छा है कि आप पास में ही राजकीय कोष से चलने वाले 2 फुलवारी के माली को, उसमें से जो योग्य है उसका आप चयन करें और इस फुलवारी के माली के रूप में उसकी नियुक्ति दें। राजा को तेनालीराम की ये बात जची। वह तेनालीराम को अपने साथ लेकर दोनों फुलवारी के भ्रमण के लिए निकले। वह फुलवारी जिसका माली शीतल था, जो आए दिन राज दरबार में उपस्थित होता, राजा की प्रशंसा करता, उसकी फुलवारी वीरान लग रही थी। फूल सूख चुके थे, पौधे मर रहे थे, क्योंकि वह अपना अधिकतर समय महलों के आसपास या महलों में गुजारता था। जबकि दूसरा फुलवारी जिसका माली लखन था, उसकी फुलवारी सजी संवरी थी, फूलों से भरी हुई थी, पथिकों की सुविधाएं भी उपलब्ध थी। राजा खुश हुआ। दोनों फुलवारी के माली को दूसरे दिन राजमहल में उपस्थित होने को कहा। दोनों दूसरे दिन राज दरबार आए। राजा ने दरबारियों को संबोधित कर कहा कि मैं अपने महल की फुलवारी के लिए लखन को माली के रूप में नियुक्त करता हूँ, क्योंकि इस लखन ने अपनी फुलवारी को इस प्रकार सजा के सवार के रखा है
कि इसकी बगिया, इसकी फुलवाड़ी फूलों से भरी हुई है, फूलों से सुगंधित है। पथिक ही क्यों, मुझे भी अपना अधिकतर समय यहाँ बिताने को मन करता है। अतः इसे मैं अपने फुलवाड़ी के मालिक के रूप में नियुक्त करता हूँ। दरबार तालियों से गूंज उठा। इसी बीच तेनालीराम हाथ जोड़ उठा, कहा, हे अन्नदाता, आपने तो अपने फुलवाड़ी के लिए माली का चयन कर लिया, लेकिन आज से ठीक 1 माह पूर्व आपने एक प्रश्न किया था जिसका जवाब भी मुझे देना है, और मुझे लगता है कि इसका जवाब तो आपने ही दे दिया। आपने कहा था कि ईश्वर किस पर खुश होते हैं और किन व्यक्तियों के स्वर्ग के लिए चुनते हैं। जब आप एक मानव, अपनी प्रशंसा करने वाले, आपके छोटे मोटे काम निपटाने वाले शीतल पर खुश न होकर आप लखन को पर खुश हुए और उसे महल की फुलवाड़ी के लिए चयन किए, तो उसी प्रकार ईश्वर भी ऐसे ही व्यक्तियों पर खुश होते हैं, ऐसे ही व्यक्तियों को स्वर्ग के लिए चुनते हैं जो अपना कर्तव्य का निर्वहन बिना किसी को कष्ट पहुंचाए ईमानदारी से पूरा करे और उसके द्वारा रचित इस सृष्टि को संजाने संवारने में अपना योगदान दे। धन्यवाद।